हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ व्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये मैं स्कूल से आ गई थी और बाजरे की रोटी है। हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए थे खाना खाने, आज उन्हें बहुत काम है क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है ये, तो ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो सुबह जो नाश्ता करके गए थे वही है, और दोपहर में फ़ोन किया तो कहे कि खाना खाने का भी टाइम नहीं है, तो मैं शाम को आऊँगा तब खा लूँगा करके। तो फिर मैंने वो रोटी हटा दी थी और मैंने अपना लंच कर लिया था, और बर्तन सारे ही लंच वाले धो के लगा दिए थे। और फिर थोड़ी सी चाय बना ली थी मैंने आराम करने के बाद, थोड़ा लंच करने के बाद आराम कर लिया था, और फिर थोड़ी चाय बना के पी ली थी। और बर्तन वगैरह उसको भी हटा दूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम निपटा लूँगी, क्योंकि उसके बाद आ जाएंगे 4:30 बजे, जैसे 5 बजे कोचिंग के बच्चे आ जाएंगे, तो फिर उनमें निकल जाएगा मेरा 1 घंटा। तो यही सारा काम निपटा रही थी। और देखिए, ये पर्दे अभी तक मुझे लगाने का टाइम नहीं मिला है। पर्दे सूख गए हैं, धो के मैंने सुखा लिए थे और उसको घड़ी करके रखे हैं कि भाई लगा दूँगी करके, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला लगाने के लिए। तो देखिए, जो पूजा वाले बर्तन हैं वो भी मैं धो ले रही हूँ। धोने के बाद मैंने उसको रख दिए थे, और उसके बाद में मैंने बना लिया था हस्बैंड का जो डिनर है। उन्होंने फ़ोन कर दिया था ऑफिस से कि मैं आऊँगा तो 6:30-7 बजे तक मैं खाना खा लूँगा। तो इसीलिए मैं फटाफट, कोचिंग के बच्चे चले गए थे और उसके बाद में मैं लगी थी बनाने के लिए उनके लिए खाना। तो उनके साथ साथ मैंने अपना भी बना लिया था। तो मैंने अपने लिए बनाई थी, ये मिस्सी रोटी है जो आप देख रहे हैं, ये मैं बना रही हूँ, मिस्सी रोटी बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि उनके लिए मुझे बनाने थे पनीर के पराठे। उन्होंने कहा था थोड़े पनीर वाले पराठे बना देना, मिस्सी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, और अपने लिए मिस्सी रोटी बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बना ली थी सब्ज़ी प्याज टमाटर और हरी मिर्च की उसके साथ में, और उनके लिए बना दिए थे मैंने। ये देखिए, पनीर निकाल के, पनीर मतलब उसी वक्त मैंने निकाला था, ताज़ा ताज़ा पनीर बहुत अच्छा लगता है, और निकाल के ग्रेट करके उसमें सारे मसाले मिला के, और फिर मैंने उनके लिए बना लिए थे पराठे। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 बनाए थे, क्योंकि इससे ज़्यादा वो नहीं खाएंगे, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो फटाफट से उनका जो पराठा है वो तैयार कर लिया था। अपना तो मैंने बना ही लिया था मिस्सी रोटी, और फिर वो आएंगे तो वो खा लेंगे और मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल भूख नहीं है, क्योंकि बाजरे की रोटी थोड़ी सी हैवी होती है, तो भूख अभी लगी नहीं है, तो मैं बाद में खा लूँगी। तो देखिए, उनके ये करारे पराठे बन गए हैं, तो अभी वो बस आने ही वाले हैं। उसके बाद मैंने कर लिया था दिया बत्ती, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम हो गया था, तो दिया बत्ती भी कर लेते हैं, भगवान को भी थोड़ा सा मना लेते हैं। तो भगवान को भी मैंने मना लिया था, और दिया बत्ती करने के बाद फिर उसके बाद जाना था, जैसे हस्बैंड को दे दिया था मैंने डिनर, उन्होंने कर लिया था, और फिर हमें जाना था बाज़ार करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो ये देखिए, बाजरे का आटा जो है वो ख़त्म हो गया था, के लिए मैंने रख दिया था, बाजरे साफ़ करके रख दिया था। तो हस्बैंड जी पिसा के और सीढ़ियों पे रख गए हैं, आएंगे बाज़ार से तो ऊपर फिर ले जाएंगे, तो नीचे ही रख दिया उन्होंने। और फिर हम आ गए थे बाज़ार, और बाज़ार में ख़रीद लिया था हमने सुहाग कुंडा, जो कि ब्राह्मणी को देते हैं पूजा करने के बाद, जैसे चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद फिर उसको ब्राह्मणी को हम दे देते हैं। तो यही सब मैं ले रही थी, और फिर मुझे अपने लिए भी कुछ लेना था। मुझे लेना था जैसे लिपस्टिक के जो शेड हैं, पिंक कलर का शेड मुझे लेना था लिपस्टिक का, क्योंकि मेरा जो आपको दिखाऊंगी मैं, वो घाघरा है जैसे
लहंगा है मेरा वो पिंक कलर का है, तो मैंने उसके मैचिंग से करते हुए पिंक शेड ले लिया था। चूड़ियाँ वगैरह ले ली थी मैंने, और उसके बाद चप्पल लेने आ गई थी मैं, क्योंकि चप्पल मेरा टूट गया था जो घर के अंदर पहनते हैं। तो वो चप्पल मेरी टूट गई थी, तो वो भी मैं लेने के लिए आ गई थी। जब बाज़ार आई हूँ तो फिर लेके चलते हैं, तो दूसरे दिन फिर आना पड़ेगा। हम खासियत होती है कि बाज़ार आने के बाद हमें 2-4 चीज़ें और याद आ जाती हैं, और फिर हम लेने लगते हैं वो चीज़ें, और उसके बाद फिर हस्बैंड जी दिखाने लगते हैं आँखें, और हम चुराते हैं उनसे आँखें, क्योंकि उनको देखेंगे वो गुस्से में रहते हैं कि एक चीज़ लेने आती हो फिर तुम्हें 10 चीज़ें और याद आ जाती हैं, तो क्या करें, फिर भूले हुए रहते हैं तो याद आ जाता है देख के बाज़ार में। तो मुझे लेगीज़ भी लेनी थी, अपने जैसे सूट है उसके मैचिंग की लेगीज़ भी लेनी थी, तो वो भी मैंने मैचिंग करके ले ली थी। एग्जैक्ट मैचिंग तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा 19-20 चलता है। देखिए, आपको दिख ही रहा होगा। और ये मैं घर आ गई हूँ और चीज़ें पूरी बिखेर दी हैं, और फिर अब इसको समेट के बाद में रखूँगी। और तब तक हमारे पड़ोस में आंटी जी की बेटी हैं, उनसे मैं लगवा रही थी मेहंदी, क्योंकि कल था करवा चौथ। तो देखिए वो मेहंदी लगा रही हैं, और वो कह रही हैं कि आपकी ये उंगलियाँ इतनी छोटी छोटी हैं कि कौन सा डिज़ाइन सेट करूँ मैं। देखिए ये दूसरे दिन का क्लिप है, और दूसरे दिन मैं स्कूल से आ चुकी थी, और मैंने देखो आपको दिखाने के लिए देखिए पूरा लहंगा वगैरह ये बिखेर लिया है कि इस कलर का लहंगा है मेरा। और फिर इस पे जो सेट पहनूंगी वो, और जितनी भी चूड़ियाँ मैं पहनूंगी वो सारी मैंने दिखा दिया आपको। और लिपस्टिक देखिए मैं ख़रीद के लाई थी कल, वो भी देखिए बिल्कुल मैचिंग है। और स्कूल से आने के बाद तब तक आ गए थे, अमेज़न का पार्सल आ गया था, और पार्सल में मैंने मंगवाया था ये 2 बोरोसिल के जो जार हैं कांच के, वो मंगवा लिए थे मैंने, क्योंकि इसमें मुझे काजू और बादाम रखने थे एयर टाइट कंटेनर में। और दूसरे कंटेनर में मैंने रखा था, लेकिन उसमें कीड़े लग गए थे, तो इसके लिए मैंने एयर टाइट कंटेनर मंगवा लिया था, और उसमें मैंने उसको भर के मैं रख दूँगी। और तब तक मुझे याद आ गया कि मेरे ब्लाउज़ जो है वो बहुत ही टाइट है, तो मुझे उसको लूज़ करना है, क्योंकि ये जो लहंगा आप देख रहे हैं ये मेरे शादी का है। तो शादी के टाइम का लहंगा, और 20 साल हो गए मेरी शादी को, तो वो तो तब तो पतली थी, अब थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। तो वही मैंने सिलाइयाँ खोल ली है, देखिए कितनी सिलाई मैंने खोली है। तो मतलब पहले से मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। तो सिलाई खोल लिया था, उसके बाद में फिर मैं अब इसको नाप के देख लूँगी कि ये पूरा आता है कि नहीं, और फिर सिलाई अगर और खोलनी होगी तो फिर और देख लेंगे। तो मैंने नाप लिया था, तो परफेक्ट था। उसके बाद में मैं लगा रही थी अपने पैरों की जो नेल पॉलिश है, पैरों और हाथों की जो पहले की लगी हुई थी थोड़ी बहुत, उसको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद फिर मैं लगा लूँगी नेल पॉलिश पैरों में और हाथों में। तो ये सारी तैयारी फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको भी पढ़ाना, वो भी ज़रूरी काम है। उसके बाद फिर तैयारी भी करनी है करवा चौथ की। तो ये सारा काम इकट्ठा हो रहा था। आज बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली मुझे, और स्कूल ड्यूटी भी करना ज़रूरी, छुट्टी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम है तो छुट्टी ले भी नहीं सकते। तो देखिए नेल पॉलिश मैंने पिंक शेड लगा लिया था, नेल पॉलिश का भी, जो कि मेरे जो लहंगा है उसी का शेड है। तो बस वो भी लगा लिया था मैंने। उसके बाद फिर देखिए सुखा लिया था, और सुखाने के बाद आ गए थे बच्चे, और फिर मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल सा हो रहा था साड़ी में पूरा काम करने के लिए फटाफट। तो चेंज करने के बाद मैंने लगा लिए थे पर्दे, क्योंकि वो पर्दे फिर रह ही जाएंगे। 2 दिन तो हो गए थे, इसको धो के मैंने रख लिया था। फिर पर्दों को मैंने सोचा कि लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर वो भी पता नहीं कब टाइम मिलेगा और ऐसे ही रह जाएंगे करके, फिर पता नहीं कब लगेंगे। तो इससे अच्छा तो लगा लेते हैं जब काम सामने दिख रहा है। वैसे तो बच्चे आ चुके थे, बैठे थे बच्चे, मैंने कहा कि 5 मिनट चलो पर्दे लगा लेते, फिर उनको मैं पढ़ा लूँगी करके। तो देखिए दरवाजे और खिड़की दोनों के ही पर्दे मैंने धोए थे, तो दोनों ही मैंने लगा दिए थे। और फिर सोफ़ा कवर भी मैंने सब धोया था, और उसको भी मैंने सोफ़े पे सारा लगा दिया है वापस।
कोचिंग के बच्चे जाने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी पूजा की। तो ये पाटा जो है इसको धो लिया था मैंने निकाल के, क्योंकि इसी के ऊपर मैं भगवान का आसन लगा के और माता जी का आसन लगा के और फिर इसी पे करूँगी मैं पूजा। और साइड में देखिए पनीर मैंने निकाल के रख लिया था, क्योंकि मुझे बनाना था आलू गोभी और पनीर की मिक्स सब्ज़ी बनानी थी। अब आप लोग सोचेंगे कि गोभी में पनीर कौन डालता है, लेकिन नहीं, कभी वैरायटी ऐसे अलग अलग तरीके से बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने भिगो लिए थे चावल, जो कि मुझे बनाना था खीर इसका, और गोभी वगैरह काट के मैंने ये भी रख लिया था। गोभी को गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने डाल लिया था ताकि उसमें कोई अगर कीड़े हों तो वो भी निकल जाएँ। और फिर मैंने रिफ़िल कर लिया था। जो आज मैंने कंटेनर मंगवाया था वो कंटेनर में मैंने डाल लिए थे ये बादाम और काजू, इनको डाल के पैक करके मैं इसको रख रही हूँ, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में क्या है, हवा नहीं जाने की वजह से ये ख़राब नहीं होते हैं जल्दी। अगर दूसरे कोई एयर टाइट कंटेनर में ना रखें तो ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी, कीड़े लग जाते हैं जैसे, तो फिर फेंकने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा तो इसको एयर टाइट में ही रख दो, ये ख़राब नहीं होंगे कम से कम। तो वही मैंने रख दिए थे एयर टाइट कंटेनर में। और उसके बाद में मैं अब पूजा के बर्तन धो ले रही हूँ। पूजा के बर्तन धो के इनको सुखा लूँगी, क्योंकि फिर बाद में पूजा करते वक्त ये गीले रहेंगे, इसलिए इनको पहले सुखा दूँगी। और उसके बाद मैं तैयारी कर लूँगी अपने जो डिनर की है, डिनर की तैयारी कर लूँगी। देखिए पूजा के बर्तन भी मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, आलू गोभी और पनीर की, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी, बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। कभी आप भी ऐसा बना के ज़रूर देखिएगा। ये गोभी के साथ पनीर, जैसे पनीर को हल्का सा फ्राई करके इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी सब्ज़ी लगती है। फिर इसके बाद मैं निकाल लिया था मैंने गरम गरम पूरी और ये सब्ज़ी और खीर, ये मैंने बना लिया था। सब करते करते जो है मुझे 6:30 के करीब बज गए थे। तो फटाफट मैं कर रही थी, क्योंकि पूजा की भी पूरी तैयारी करनी है और अपना थोड़ा सा पैक वगैरह भी, फेस पे मुझे फेस पैक वगैरह ये भी लगाना था, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यही सब सोच के मैं फटाफट इनको कर रही थी। अभी दूध वाला तो आया नहीं है कि खीर बनाऊं मैं, तो मैंने क्या किया था, चावल को छोड़ दिया था ऐसे ही। उसके बाद में सोचा जब आएगा दूध तो उसके बाद में फिर मैं बना लूँगी करके। और ये जो पूड़ियाँ हैं उनको खुले रखूँगी तो ये सूख जाएंगे और थोड़े कड़े हो जाएंगे, तो इनको मैंने कैसरोल में रख लिया था ताकि गर्म रहेंगे। और उसके बाद में मैं आ गई थी, स्क्रब कर रही थी, और स्क्रब करके मैं जो रेडी टू यूज़ वाला पैक होता है वो मैं लगा लूँगी। मुल्तानी मिट्टी और ये सब मिक्स करके पायल हर्बल का मैं पैक लगाती हूँ, तो वही मैंने लगा लिया था। जो रेडीमेड आता है, मतलब तैयार आता है, उसको सीधे लगाना ही होता है गीला करके, तो वो मैंने लगा लिया था। और उसके बाद में तब तक दूध आ गया था और दूध फिर मैंने खाली कर लिया था। और उसके बाद दूध गरम करके, उस दूध जब तक गरम होगा मैं जो चावल हैं उनको क्रश करके फ्राई कर लूँगी घी में, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके बनाने से थोड़ा टेस्ट, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वैसे बिना फ्राई करके भी बनाते हैं, लेकिन मुझे फ्राई करके ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा उसका जो फ्लेवर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बाद का, फ्राई करने के बाद का। तो वही मैंने देखिए, एक तरफ मैं चावल को हल्का सा फ्राई कर लूँगी और ड्राई फ्रूट्स जो मैंने भिगो के रखे थे उसको भी मैंने काट लिया है। तो काट के उसको छोटे छोटे पीसेस में मैं डाल दूँगी। और चावल फ्राई हो चुके थे और फिर अभी दूध भी मोस्टली गर्म हो चुका था, और फिर मैंने दूध उसके अंदर डाल दिया था। जितने रिक्वायरमेंट थी दूध की उतनी मैंने डाल दी थी। और फिर उसको, उसमें केसर भी मैंने डाल दिया था। ये सारी चीज़ें डाल के मैं उसको सिम पे करके जैसे छोड़ दूँगी, खीर अपना होता रहेगा और मैं अपनी तैयारी साथ में कर लूँगी। और देखिए वो खीर को मैंने सिम पे करके मैं आ गई पैक निकालने के लिए। अब पैक निकाल लूँगी और उसके बाद में देखते हैं कि इस पर कितना शाइन आया है पैक निकालने के बाद में। वैसे ही पैक बहुत अच्छा है, आधा घंटा हो गया था मुझे पैक लगाए हुए। पैक निकालने के बाद देखिए, हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, शाइन भी। ये मेरा लुक है आज का। और तैयार हो गई थी मैं बनाने के बाद, खीर वगैरह सब कुछ बन गया था, डिनर बन गया था, तैयार हो गई थी। और देखिए ये मेरा जो चूड़ियाँ वगैरह जो तैयारी है वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने कर लिया था पूजा, और पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊंगी छत पे, देखूंगी चांद निकला है कि नहीं, क्योंकि फिर चांद को अर्घ भी देना है। तो निकल गया था, हस्बैंड जी ने बुला लिया था कि देखो चांद निकल आया है।
तो हम दोनों ने मिलकर चांद देख लिया था और अर्घ भी दे दिया था। उसके बाद में आके नीचे देखिए उन्होंने पानी पिला दिया था। उनको बहुत हंसी आ रही थी कि फ़नी लगता है, तुम इस चीज़ को कम से कम रिकॉर्डिंग मत करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारी फैमिली है वही देख रही है। तो पानी पिला दिया था और फिर मैंने उनके हाथ से ले लिया था कि मैं अपने आप पी लूँगी बाकी का पानी। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है करवा चौथ का, अब इसे मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अब बहुत थक चुकी हूँ। रात के 9:45 बज रहे हैं। तो चांद भी उग चुका है और चांद को देख के जल चढ़ा दिया है और पतिदेव जी ने पानी भी पिला दिया है। तो अब खाना खाएंगे और खाना खा के फिर पहले चेंज करूँगी, चेंज करके फिर खाना वाना खा के फिर आराम करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और आपने करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया है, ये भी ज़रूर लिख के बताइएगा फ्रेंड्स। तो गुड बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।